बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शारीरिक स्वास्थ्य। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? इस लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। बीमार व्यक्ति हमेशा उदासी और परेशानियों से घिरा रहता है। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए और खान पान की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेख। रजत बीमार पड़ा है। वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, प्रतिदिन नहाए और बाजार की गंदे मिठाइयों व अन्य वस्तुएं न खाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। तो बच्चों, देखा रजत क्यों बीमार है? क्योंकि वो रोज नहाता नहीं है, साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनता है और मिठाइयाँ खाता है, गंदी मिठाइयाँ खाता है, खुली वस्तुएं खाता है। तो बाजार की मिठाइयों पर मक्खी भिनकती रहती हैं। मक्खियाँ गंदगी के ढेर पर बैठती हैं। उनके पंखों में तेल जैसी नमी होती है जिससे कीटाणु जो हैं वो चिपक जाते हैं। जब यही मक्खियाँ मिठाई आदि वस्तुओं पर बैठती हैं तो वह कीटाणु वहाँ पर रह जाते हैं। इसीलिए बाजार की बनी हुई वे वस्तुएं जो ढकी हुई न हो उनमें कीटाणु होते हैं। रजत इन्हीं कीटाणुओं के कारण आज बीमार पड़ा है और यही चीजें खाकर वो क्या है? बीमार है। आज रजत के विद्यालय में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है और वह मन मसोस कर घर पर पड़ा है। यानी कि उसे जाना था, उसे खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन क्या करे, वो बीमार है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से क्रिकेट का मैच है। यदि रजत अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से जरूर खेलता। उसे कितनी प्रसन्नता होती, परंतु बीमार व्यक्ति क्रिकेट का मैच नहीं खेल सकता, है ना। अगर वो क्रिकेट खेलता और खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेता तो वो कितना खुश होता, लेकिन अपनी बीमारी के कारण आज वो घर पर है। कहना उचित ही है, स्वास्थ्य ही जीवन है। तो बच्चों, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन हर पल खुशी से भरा रहता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गहरी नींद आती है जिससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। फिर सुबह उठने पर मन उमंगों से भर जाता है, परंतु जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम क्या रहते हैं? उदास रहते हैं और चेहरे पर भी साफ उदासी दिखाई देती है और जिसके कारण हमारा स्वभाव क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और बहुत सारी चिंताओं में डूब जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसीलिए मन की प्रसन्नता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सफाई। और दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जम जाता है और हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें भी मैल होता है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, मैल त्वचा के छिद्रों में जम जाता है जिससे पसीना निकलता है। यदि अच्छे तरीके से हम नहीं नहाएंगे तो तरह तरह के रोग पैदा होने लगते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई करना जरूरी है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर को रगड़ कर साफ करना चाहिए। अच्छी तरह साबुन लगाकर नहाना चाहिए और गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसीलिए हमें सुबह शाम दोनों टाइम नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है। शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे कपड़े भी साफ होने चाहिए। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे दूसरों का रोग हमें लग सकता है। इसी कारण दूसरों के तौलिए भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। दूसरे के तौलिए यूज करने चाहिए? नो, सबका अपना अपना तौलिया होना चाहिए। घर की सफाई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, ये तो हुई शरीर की सफाई। अब घर की सफाई जो है, हमारे शरीर के साथ साथ कपड़े भी साफ होने चाहिए। उसके बाद आती है घर की सफाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिस घर की नियम से प्रतिदिन सफाई नहीं की जाती वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेती हैं। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना, खिड़कियां और दरवाजे आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थानों की सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसीलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। और घर के साथ साथ हमें अपनी गली और मोहल्ले की सफाई को, अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी अगर गंदगी होगी, वहाँ के कीटाणु होंगे तो बीमारी हर जगह फैल जाएगी। ताज़ी हवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और साथ ही धूप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। तो बच्चों, धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। अतः हमें अपने मकान की खिड़कियाँ, रोशनदान खुले रखने चाहिए जितना हो सके जिस टाइम धूप होती है, ठीक है, ताकि ताज़ी हवा और धूप अंदर आ सके, गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित वायु कमरे में ही भरी रहती है, यानी कि अगर हम खिड़कियां और रोशनदान बंद रखेंगे तो गंदी हवा जो है वो कमरे में ही रहेगी, और जब हम उसमें बार बार सांस लेंगे तो हमारी सांसें भी दूषित हो जाएगी और फिर हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा हवा हमारे फेफड़ों में जाकर हमें बीमार कर देगी। स्वस्थ रहने के लिए पानी की शुद्धता भी अनिवार्य है। पानी हमें सरकारी नल या ऐसे कुएं का पानी पीना चाहिए जिसकी जगत खूब ऊंची हो, ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। जगत क्या होता है? जो उसकी बाउंड्री होती है कुएं की, वो ऊंची होनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी उसमें ना जा सके। तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, और अगर अशुद्धता के बारे में जरा सा भी संदेह हो तो पानी उबाल कर पीना चाहिए, या फिर उसमें क्या डालना चाहिए? क्लोरीन, जिससे पानी साफ हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ वचन बदलो हैं जो आपको याद करने हैं। मिठाई, मिठाइयाँ, मक्खी, मक्खियाँ, बीमारी, बीमारियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। यदि हम अशुद्ध जल का प्रयोग खाना बनाने या पीने में करेंगे तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, यानी हमें तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेंगी। अतः शुद्ध हवा और पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हों। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाते। भोजन शुद्ध व स्वादिष्ट होने के साथ साथ उसमें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व भी होने चाहिए। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, राइट। और पोषक तत्व रहित खाना शरीर की पुष्टि नहीं मिलती, और अगर उसमें पोषक न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो शरीर की ग्रोथ ही नहीं होगी, शरीर को कोई पुष्टि नहीं मिलेगी। अतः भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल, दूध ये जरूरी है। और जरूरी नहीं है ये चीज़ें महंगी हों, आप मूली, गाजर, पालक जैसी सस्ती सब्जियां भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। शाकाहारी लोगों को दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। बच्चों के स्वस्थ रहने व उनके शरीर के विकास के लिए दूध बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूध अपने आप में पूर्ण भोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के तत्व मिले होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम, यानी दूध का भोजन किसके समान है? अमृत के। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए उचित व्यायाम करना भी जरूरी है, यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइज भी जरूरी है। व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं, अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है, यानी कि पूरे शरीर में हर एक पार्ट में एक जोश बना रहता है, फ्रेशनेस, एक्टिव रहते हैं हम। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं, यानी कि पुराने एक्सरसाइज है, पुराने खेल है, शुरू से करते आ रहे हैं लोग।
बच्चे जो खेल खेलते हैं वो भी एक टाइप की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। और आपको अलग अलग तरीके के खेल खेलने चाहिए, लेकिन ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए, उससे भी आप बीमार हो जाते हो, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो पसीना आ जाता है, और जब हमें पसीना आ जाता है ना, तब हमें खेलना बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार शीर्षासन, सुरंगासन, सूर्य नमस्कार आदि यौगिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। पानी में तैरना, स्विमिंग जो है, ये भी एक एक्सरसाइज है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाग व पार्क आदि में टहलना चाहिए, और इसके अतिरिक्त हमें खुली हवा में सांस लेना चाहिए। अब प्रसन्न रहना, हंसना, दूसरों को हंसाना, ये भी बहुत जरूरी है। और चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। हमें बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए, यानी बड़ी से बड़ी मुश्किल के समय भी हमें खुश रहना चाहिए। हमें प्रसन्न यानी कि हमें खुश रहने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, परंतु मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, जिससे आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे आपको साफ सफाई रखनी चाहिए और अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास को स्वयं करने का कोशिश करेंगे।